दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा चाइना की असल ताकत इस वक्त अमेरिका देख रहा है। For the first time in history, the world is witnessing China's mighty power. चाइना की तारीख में सबसे बड़ी फौजी परेड, उनके सदर शी जिनपिंग और ताकत का वो मुजाहिरा जो कि शायद आज तक कभी किसी मुल्क ने नहीं किया होगा। दुनिया का कोई भी कोना अब चाइना से महफूज नहीं है, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो पहाड़ों की बुलंद चोटियां हो। चाइना ने ऐसे वेपन्स प्रेजेंट किए हैं जिससे पूरी दुनिया उनकी रेंज में आ चुकी है। ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। नाज़रीन, एक फौजी परेड में 5 स्टेल्थ फाइटर जेट्स के डिफरेंट मॉडल्स, ऐसे हेलीकॉप्टर्स जिनको पायलट्स के बगैर ऑपरेट किया जाता है, ऐसे लेजर डिफेंस सिस्टम्स, ऐसे लेजर वेपन्स जो कि किसी मुल्क के पास मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान, रूस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये चारों लीडरान एक साथ एक स्टेज पर देखे गए हैं। नाज़रीन, भारत ट्रोल कर रहा है कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया गया है। भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इतना भाव नहीं दिया गया। भारत खुद कहां पर है? क्या उन्हें दावत दी गई है? नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त तूफान बरपा है। हर जगह पर चीन की वाह की जारी है और ताकत के इस मुजाहिरे से ये लग रहा है कि चाइना इज द अपकमिंग बॉस ऑफ दिस वर्ल्ड। जी हाँ नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं, ये जो फौजी परेड हुई है, 80 साल मुकम्मल हो चुके हैं दूसरी जंग अजीम को। इस मौके पर अहम लीडरान वहाँ पर मौजूद है। चाइना की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो कौन से ऐसे वेपन्स हैं नाज़रीन जिससे चाइना ने ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया है, न सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का, उनके बारे में आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ऐसे वेपन्स की जिसने शायद पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी टेक्नोलॉजी कोई बना सकता है। सबसे पहले उस ट्राइएड न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं, जो ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो कि नाज़रीन ज़मीन से, समंदर से, फिज़ा से, हर जगह से लॉन्च हो सकता है और हर जगह को निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, ये प्रेजेंट किया गया है। नाज़रीन, इसके बाद बात की जाए लेज़र डिफेंस सिस्टम्स की, तो पहली मर्तबा इंतहाई ख़तरनाक लेज़र डिफेंस सिस्टम्स भी उन्होंने प्रेजेंट किए इस शो में। नाज़रीन, तमाम तरह की तफसीलात अगर हम आपको बताने लग जाए तो वक्त बहुत गुजरेगा, लेकिन इनकी खुसूसियात ख़त्म नहीं हो पाएंगी। नाज़रीन, इसके बाद कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर्स भी प्रेजेंट किए हैं जो कि बग़ैर पायलट के ऑपरेट करते हैं। नाज़रीन, कुछ ऐसे मिसाइल्स भी उन्होंने प्रेजेंट किए हैं जो कि दुनिया के किसी कोने को भी निशाना बना सकते हैं, एंड दैट इज DF-5C। जी हाँ नाज़रीन, ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसने नाज़रीन दुनिया को हैरान कर दिया है। मगरबी ताकतें इस वक्त खामोश है। द रीज़न इज नाज़रीन, इसकी रेंज की अगर बात की जाए 20,000 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। और न सिर्फ 20,000 किलोमीटर की रेंज है, बल्कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स, कन्वेंशनल वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, और सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, चाहे वो पहाड़ों की चट्टानों पर हो, चाहे वो समंदरों में हो, ये उसको निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, 12-13 हज़ार किलोमीटर तो चीन से अमेरिका का फासला है, तो 20,000 किलोमीटर तसव्वुर करें कि ये किस किस मकाम को निशाना बना सकता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, इसकी स्पीड दर्जनों मैक है। ये दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसको न डिटेक्ट कर सकता है, ना इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। आज तक इसको इंटरसेप्ट करने वाला कोई डिफेंस सिस्टम ही नहीं बना। नाज़रीन, आला गाइडेंस सिस्टम, 20,000 किलोमीटर अगर दूर भी कोई टारगेट होगा तो एग्जैक्टली उस टारगेट को ये निशाना बनाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं, 5 मॉडल्स,
वो भी दुनिया के सामने प्रेजेंट किए गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान भी J-35 खरीदने के बहुत करीब आ चुका है। वो किस तरीके से, वो भी आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो कि उन्होंने शो किए हैं, दैट वाज J-20, J-20A, J-20S, J-35 PLAF और J-35 PLAN, एक एयरफोर्स का वर्जन और एक नेवी का वर्जन। नाज़रीन, ये 5 मॉडल्स थे स्टेल्थ फाइटर जेट्स के, जो शायद दुनिया में किसी और मुल्क के पास इतने स्टेल्थ फाइटर जेट्स के मॉडल्स नहीं होंगे। चाइना ने प्रेजेंट कर दिए हैं। डिफेंस सिस्टम्स की तरफ बात करें नाज़रीन, डिफेंस सिस्टम्स HQ-9, HQ-19, HQ-29, द गेम चेंजर डिफेंस सिस्टम, HQ-29 भी नाज़रीन प्रेजेंट किया है। तसव्वुर करें, इंतहाई तेज धूप और चीन के सदर शी जिनपिंग लेमुजीन में सफर करते हुए अपने कॉमरेड्स की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपकी मेहनत है, ये सब आपकी वजह से है। और वहां पर जो जोश और जज्बा था, वहां पर हजारों की तादाद में जो फौजी परेड कर रहे थे, चाइना की तारीख की सबसे बड़ी एक फौजी परेड थी। और नाज़रीन, लाखों लोग वहां पर मौजूद थे उस परेड को देखने के लिए, जो कि चीन की दिफाई पोजीशन को, चीन की जो एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रही थी। नाज़रीन, ऑल्दो चीन की पॉलिसी हमेशा दिफाई रही है, चीन कभी भी पहले अटैक करने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने ये जो परेड की है, ये जो दिफाई नुमाइश की है, ये इस बात का सबूत है कि पूरी दुनिया ये जान ले कि चीन की तरफ कोई अगर मैली आंख से देखेगा तो फिर चीन ऐसा जवाब देगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। चीन से अगर किसी मुल्क ने जंग का आगाज किया, अगर पहल की, तो फिर इख्तिताम चीन अपनी मर्जी से करेगा। दैट वाज अ क्लियर मैसेज टू द होल वर्ल्ड। और ये लग रहा था कि चीन खित्ते के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है जो कि शायद अमेरिका को भी बहुत पीछे धकेल देगी। नाज़रीन, क्यों? क्योंकि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इसके साथ साथ शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन और अलॉन्ग विद दैट शी जिनपिंग, चाइना के सदर, और नाज़रीन पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ, दीज वर द 4 ग्रेट लीडर्स जिन्होंने रेड कार्पेट के ऊपर एंट्री की। और ये तमाम 4 लीडरान सबसे आगे मौजूद थे और जो फौजी परेड के अंदर शिरकत के लिए जा रहे थे तो इनको सबसे आगे देखा गया। नाज़रीन, नाउ पाकिस्तान इज स्टैंडिंग विद दीज 3 लीडर्स जिनसे पूरी दुनिया खौफजदा है, जिनसे पूरी मगरबी दुनिया खौफजदा है। और ये वो ताकतें हैं जिनसे मगरिब कभी भी पंगा लेने का सोच भी नहीं सकती। नाज़रीन, अब पाकिस्तान की कामयाबी देखें, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी देखें कि पाकिस्तान एट अ टाइम इन 3 पावरफुल लीडर्स के साथ खड़ा है। एंड वेयर इज इंडिया? इंडिया को तो दावत ही नहीं दी गई। भारत जो कि ट्रोल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को साइड पर किया हुआ था, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इतना भाव नहीं दिया जा रहा, सलाम दुआ नहीं की जा रही, ये नहीं किया जा रहा, वो नहीं किया जा रहा। तो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर देम दैट वेयर इज इंडिया? इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है? भारत कहाँ पर स्टैंड करता है? क्या भारत को दावत दी गई है? भारत तो मेरे ख्याल से उन सबसे आगे था, उन तमाम लीडरान से आगे वॉक कर रहा था। जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। भारत का ये वतीरा रहा है, भारत की यही हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को नीचा कैसे दिखाना है। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और ये सिर्फ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अब सिर्फ वो दिखाई दी गई है मंजर आम पर, जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रही है। नाज़रीन, वो वेपन्स जो कि चीन ने दिखाए हैं नाज़रीन, दे वर ट्रूली रिमार्केबल। और ऐसे वेपन्स दुनिया ने कभी नहीं देखे थे। ऐसे मिसाइल्स, ऐसे जदीद तरीन ड्रोन्स, ऐसे लेज़र डिफेंस सिस्टम्स, ऐसे नाज़रीन हेलीकॉप्टर्स, ऐसे फाइटर जेट्स जो कि नाज़रीन शायद मुस्तक़बिल की जंगों में एक गेम चेंजर का किरदार भी अदा करेंगे। और गेम चेंजर के साथ साथ शायद पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम ये था कि चीन से अब पंगा नहीं लेना, क्योंकि चीन दुनिया की उभरती हुई मईशतों के साथ साथ अब एक उभरती हुई ताकत भी है। नाज़रीन, अब अगर बात की जाए J-35 की, तो पाकिस्तान मज़ीद करीब आ चुका है J-35 की, क्योंकि ये मत भूलिएगा
कि वहाँ पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद हैं, और पहले जब वो गए थे तो कुछ डील्स हुई थी, और अब ऐन मुमकिन है कि एक और डील हो जाए 5th जनरेशन की स्टेल्थ फाइटर जेट की, क्योंकि इसकी ऑफिशियली इंडक्शन बहुत जल्द होगी। कहाँ पर होगी? चीन की मिलिट्री में। और जब इसकी ऑफिशियली इंडक्शन हो जाए तो उसके बाद ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान चीन के साथ जिस तरीके से हमारी उनकी शराकतदारी है, जिस तरीके से हमारे उनके साथ दिफाई ताल्लुकात है और दिफाई डील्स उनके साथ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इससे मुताल्लिक भी एक नई डील हो, और वो डील दुश्मन पर कहर बनकर टूटेगी नाज़रीन। वो डील बिल्कुल एक डायनामिक्स को तब्दील कर देंगी। लेकिन नाज़रीन, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि टॉप लीडर्स के साथ इस वक्त पाकिस्तान भी मौजूद है, बट इंडिया इज़ नॉट देयर। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उन तमाम तर लीडरान से मुलाकातें की हैं, बातें की हैं, और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के मुतालिक बातचीत की गई है, दिफाई उमूर के मुतालिक बातचीत की गई है, दो तरफ़ा ताल्लुकात के ऊपर बातचीत की गई है। और नाज़रीन, ये एक डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान अब ख़ित्ते के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत के तौर पर उभर रहा है जिसको नेगलेक्ट करना अब नामुमकिन हो चुका है। अगर आप इस खित्ते की बात करेंगे तो यू मस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान। अगर आप इस खित्ते के अंदर अमन की बात करेंगे, यू मस्ट टॉक अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज अमन इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप इस खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, अगर आप इस खित्ते के अंदर डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने यह प्रूफ किया है, पाकिस्तान ने यह दिखाया है, पाकिस्तान ने यह पूरी दुनिया को बारहा जो है वो ये बात बावर कराई है कि पाकिस्तान के बगैर अब इस खित्ते के अंदर कोई नकलो हरकत नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, दैट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। और जो मज़ीद मिज़ल्स और टेक्नोलॉजी सामने आई है, अपने अगले व्लॉग्स में आपको उनसे मुतालिक बताएंगे। लेकिन द सिचुएशन इज़ क्लियर, चाइना इज़ बिकमिंग द न्यू बॉस। चाइना जो पूरी दुनिया के अंदर है, उन ताकतों के साथ जो कि मगरिब के ख़िलाफ़ हैं, एंटी अमेरिका है, तो नाज़रीन उनके साथ ये एक पैगाम दे रहा है कि चाइना इज़ केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। और चाहे वो मईशत हो, चाहे वो हमारी कौमी सलामती की बात आ जाए, तो फिर चाइना विल नॉट स्टे ऑन बैक फुट, चाइना विल ऑलवेज बी ऑन द फ्रंट फुट। तो नाज़रीन, ये डेवलपमेंट्स थी जो कि आज हुई हैं। और इस परेड में अच्छी बात ये थी कि तमाम तर लोग मौजूद थे, सराहा जा रहा था पाकिस्तान को, तमाम तर लीडरान को। और अब मज़ीद डेवलपमेंट्स जितनी भी आएगी वो अपने व्लॉग में आपको बताएंगे। फिलवक्त इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।